दिल्ली में उन स्कीमों की कर रहे हैं जो विवादों वाली स्कीमें बन गई हैं। लाई तो गई थी जनता के लिए, लेकिन उसको लेकर चर्चा ऐसी चल रही कि ये स्कीमें क्या वाकई असली हैं या नकली, क्या ये छलावा है। और ये चर्चा इसलिए शुरू हुई है क्योंकि दो स्कीमों का ऐलान, संजीवनी योजना का ऐलान और महिलाओं के लिए खास तौर से योजना का ऐलान चुनावों से एन पहले आम आदमी पार्टी जो कि सत्ताधारी दल है उनकी तरफ से किया गया। और ऐसे में अब ये स्कीमें घिर गई हैं विवादों में, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये सिर्फ सियासी एजेंडा, ये जो गिफ्ट है ये प्रलोभन वाला गिफ्ट है। और इस पर आम आदमी पार्टी सफाई भी दे रही है, बता भी रही है, आरोप भी लगा रही है। एक तरह से दिल्ली की सर्दी में राजनीति पूरे जोर शोर से चलती दिखाई दे रही है। सबसे पहले चलिए आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर आपके लिए देखना जरूरी है क्योंकि ऐलान जब इन योजनाओं को लेकर किया गया था तो लोगों में विश्वास यहां जगा था। लेकिन ये देखिए, ये आप डिस्क्लेमर देख रहे हैं, ये स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण विभाग है जिसकी जिम्मे संजीवनी योजना या कहें कि महिला से जुड़ी जो योजना ला रहे हैं केजरीवाल, वो इसी विभाग की जिम्मे है। और यही विभाग अब इस योजना का, इस तरह की फर्जी योजना का खंडन कर रहा है, जिसको लेकर उनकी तरफ से ये छपवाया गया है डिस्क्लेमर। अलग अलग अखबारों में अगर आप फ्रंट पेज देखेंगे तो ये डिस्क्लेमर दिखाई देगा। क्या लिखा गया है देखिए, एक्स सीएम ने इसको लेकर ऐलान किया था, यानी केजरीवाल जी ने ऐलान किया था, लेकिन विभाग ने खंडन कर दिया। सीएम आतिशी भी उनके साथ थी। खंडन करके क्या कहा है, ये जो पूरा डिस्क्लेमर छपा अखबार में, जरा इसकी पूरी आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, अगले कुछ महीने में दिल्ली में चुनाव है, ये हम आप जानते हैं, और ऐसे में चुनावों से पहले वोटर्स को रिझाने की कोशिश की जा रही है, सभी पार्टियां करती हैं। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष का ऐलान है कि दिल्ली की महिलाओं के लिए सम्मान योजना ला रहे हैं और योजना के तहत 2100 रुपए देने का इसमें वादा किया गया। योजना के लिए यहां पर रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया, लेकिन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने इसका खंडन किया है। ये आप देख रहे हैं, ये हर पत्र में, हर न्यूज़पेपर में, सब जगह ये छपा है और इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सम्मान योजना को लेकर इसमें अलर्ट किया गया है। दिल्ली सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, ये साफ कर दिया है, और ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग दिल्ली सरकार का ही कह रहा है। अगर कोई पार्टी योजना के नाम पर आवेदन ले रही है, वो धोखाधड़ी कर रही है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। ये तमाम चीजें इस इश्तेहार में दी गई हैं, और इश्तेहार में इसलिए दी गई हैं क्योंकि इन योजनाओं का ऐलान जो सत्ताधारी दल है उन्हीं की तरफ से किया गया था, और अब इसका खंडन खुलेआम तौर तरीके पर किया जा रहा है। वहीं आपको जरा सुनवाते हैं कि केजरीवाल ने 12 दिसंबर 2024 जब इस योजना का ऐलान किया था तो क्या कहा था, और आज वो क्या कह रहे हैं। दोनों बातें पहले सुन लीजिए। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। महिला सम्मान योजना, जिसके तहत हर महिला को चुनाव जीतने के बाद योजना लाई जाएगी, जिसमें हर महिला को 2100 रुपए दिए जाएंगे। उसी तरह से बुजुर्गों के लिए हमने संजीवनी योजना ऐलान किया कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का सारा इलाज मुफ्त करवाएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो। इसमें जबरदस्त भीड़ लग रही है, लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही है, लोग हमारे दफ्तर आ रहे हैं और लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी किया है। ट्वीट करके उन्होंने क्या कुछ लिखा आपको दिखाते हैं। उन्होंने सीधे सीधे ये लिख दिया है कि ये जो योजनाएं हैं इससे ये लोग बुरी तरह से बौखला गए। ये विपक्ष पर आरोप लगाते हुए वो कह रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में फर्जी केस बनाकर आतिशी को गिरफ्तार करने का इनका प्लान है। इससे पहले आपके सीनियर नेताओं पर रेड की जाएंगी। यानी वो बता रहे हैं कि ये पूरा प्लान है आम आदमी पार्टी की। जो दो योजनाएं हैं, सम्मान योजना और ये जो दूसरी संजीवनी योजना है, इसको यहाँ नीचा दिखाने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं। लेकिन जो तमाम बातें की गई हैं उसको लेकर आप देखिए, बीजेपी ने भी जवाब दिया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। आम आदमी पार्टी पर सीधे सीधे निशाना साध दिया भारतीय जनता पार्टी ने। कहा केजरीवाल ने एलजी और बीजेपी को जब घेरा तो उस पर एलजी ने कानून व्यवस्था का कबाड़ा कर दिया है। ये सारी बातें कही गई कि एलजी ने कानून व्यवस्था का कबाड़ा कर दिया है और बीजेपी के पास चुनाव लड़ने का कोई एजेंडा नहीं। आम आदमी पार्टी सिरे से बहुत सारे आरोप लगा रही है। 10 साल में क्या किया ये नहीं बता पाते हैं। ये भी कहा हमने 10 साल में बिजली, पानी, स्कूलों में सुधार किया। ये दावा शुरू से ही अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया, तमाम बड़े चेहरों का आम आदमी पार्टी की तरफ से रहा है।
बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री कर दी है। अपनी योजनाओं का जिक्र यहाँ अरविंद केजरीवाल और आतिशी कर रहे थे। हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए काम किया है और हमारी योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए लाइनें लग रही हैं। ये संजीवनी योजना और सम्मान योजना की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 12.5 लाख रजिस्ट्रेशन महिला योजना में हुए, यानी सम्मान योजना में 12.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और करीब 1.5 लाख बुजुर्गों की योजना में रजिस्ट्रेशन हुए। संजीवनी योजना में 1.5 लाख बुजुर्ग रजिस्टर हो चुके हैं और इसी योजना को लेकर तमाम प्रश्न है जो पूछे जा रहे हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बातें बीजेपी को लेकर तो कही ही गई, साथ ही ये भी कहा गया कि अब आतिशी को फंसाने का प्लान है। जैसे केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी, तमाम जो बड़े चेहरे हैं ये कहीं ना कहीं अलग अलग मामलों में जेल जा चुके हैं। अब अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि आतिशी को फंसाने का प्लान है और भी आपकी जो सीनियर लीडरशिप है वो भी इनकी आंखों में खटक रही है। सुनिए जरा। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीजों में उलझा रहे। जो नोटिस आज अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरे तरह से गलत हैं, झूठे हैं और कुछ अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। अखबार में ये सूचना निकाली गई कि महिला सम्मान ऐसी कोई योजना नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार का कैबिनेट डिसीजन है। जो ये स्कीम है 1000 रुपए की, ये नोटिफाई हो चुकी है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अफसरों पे दबाव बनाया है। उन अफसरों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो जिस तरह से जवाब दे रही है, सवाल खड़े कर रही है, आपने सुना, लेकिन इन सवालों के बाद बीजेपी ने भी यहाँ जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कहा गया है, चलिए आपको बताते हैं क्या कहा है। एक तरह से हमलावर भारतीय जनता पार्टी भी आम आदमी पार्टी पर नजर आ रही है। योजना पर विभाग के खंडन के बाद बीजेपी को जैसे मौका मिल गया है। बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी संयोजक पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। जनता को डिजिटल धोखाधड़ी की ओर ले जाया जा रहा है, ये बीजेपी कह रही है। उनका अपना विभाग चेतावनी जारी कर रहा है, क्योंकि वाकई ऐसा हुआ है। उन्हीं का विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, जिसके जिम्मे ये योजनाएं अगर लागू होती, संजीवनी योजना, सम्मान योजना, जिसके जरिए लागू होती, वही इश्तिहार देकर अगर खंडन कर रहे हैं तो अपने आप में सवाल उठना लाजमी है। दिल्ली के लोगों को धोखा दिया जा रहा है, बीजेपी ये भी कह रही है। और ये आतिशी बनाम अरविंद केजरीवाल है, ये बहुत बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जा रही है। वीरेंद्र सचदेवा जो बीजेपी अध्यक्ष है, यहाँ पे राज्य अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, दिल्ली के अध्यक्ष की तरफ से, कि दिल्ली वालों को दरअसल ये ठगने का पूरा प्लान है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी काम कर रही है, इस तरह का ऐलान कर रही है। सुनिए जरा। दिल्ली को ठगने वाले, दिल्ली को लूटने वाले अरविंद केजरीवाल ऐसी योजनाएं जो कि सरकार का अंग नहीं है, उसको कानूनी अमला नहीं पहनाया गया, उसको लागू करने का कोई कानूनी प्रावधान किया नहीं गया, उन योजनाओं को सरकार की योजना बताकर दिल्ली को, जनता को लूटने का काम शुरू करते हैं। भोले भाले दिल्ली के नागरिकों का डाटा लेना प्रारंभ करते हैं तो मजबूरन दिल्ली की सरकार को अखबार में ये इश्तिहार देना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से काम कर रहे हैं वो उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे डिजिटल फ्रॉड करने वाले करते हैं। एक योजना जो कैबिनेट में अप्रूव नहीं हुई, एक योजना जो संजीवनी कैबिनेट में आई नहीं, जिसका कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है, आप उसे मुख्यमंत्री की योजना कैसे कहकर उसके नाम पर कैसे जनता का डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, ये हैरान करने वाला है।
इन योजनाओं का ऐलान दिल्ली चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है, ऐसा भी बीजेपी कह रही है। और महिला वोट बैंक, जिस पर सबकी खास निगाहें टिकी हुई, यही वजह है कि प्रश्न इससे जुड़े भी पूछे जा रहे हैं। क्यों पूछे जा रहे हैं, चलिए आपको जरा बताते हैं। कहा जा रहा है कि महिला वोट बैंक पर सभी की निगाहें हैं। महिला वोट बैंक सियासी दलों का फेवरेट पॉइंट है, टॉक पॉइंट है, जिस पर अब बात हो रही है। पिछले कई चुनावों में महिलाएं बहुत निर्णायक रही हैं। दिल्ली की अगर बात करते हैं, आम आदमी पार्टी भी महिला वोट बैंक से चुनाव जीतना चाहती है और यही वजह देखिए, महिला मुख्यमंत्री बनना या महिलाओं के लिए योजना लाना, ये तमाम चीजें इनके परव्यू में रही हैं। राजधानी दिल्ली का सालाना बजट 76,000 करोड़ है और ऐसे में जो सम्मान योजना, महिला सम्मान योजना का जो ये जिक्र कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, 2100 रुपए का, माफ कीजिएगा, उसके तहत ये पैसे देगी और इस योजना के लिए 11,000 करोड़ की जरूरत होगी। जो दिल्ली का जो खजाना है उस पर इतना बोझ और पड़ेगा और इसीलिए ये योजना लाई तो जा रही है, लेकिन कितनी प्रैक्टिकल है, क्या लाई जा पाएगी, ये तमाम सवाल हैं। क्योंकि ये वादे हो रहे हैं चुनाव के बाद के लिए, लेकिन ऐलान क्योंकि अभी हो रहा है, ऐसे में चर्चा हो रही है। और कपिल मिश्रा भी इसे बता रहे हैं कि ये फाइनेंशियल फ्रॉड है, इसी वजह से कि ये कितनी व्यवहारिक है। ये योजना का ऐलान तो किया गया, लेकिन कितनी व्यवहारिक है, सुनिए जरा। आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा कि महिलाओं के लिए हम महिलाओं को सम्मान योजना दे रहे हैं, 2100 रुपये दिए जाएंगी। वहीं स्वास्थ्य को लेकर के जो 60 साल से ज़्यादा के बुजुर्ग हैं उनको मुफ्त में इलाज मिलेगा। लेकिन दोनों विभाग की तरफ से आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, कहा गया कि कोई व्यवस्था तो है ही नहीं। इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए कितना बड़ा फ्रॉड है ये। अरविंद केजरीवाल खुद फॉर्म भरवा रहे हैं और उनका खुद का डिपार्टमेंट नोटिस कर रहा है कि ऐसी कोई योजना एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आपने जब योजना पास नहीं की, आपके पास उसका कोई प्रावधान नहीं है, तो फिर आप जनता से फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं? अगर ये चुनावी वादा है तो इसके फॉर्म नहीं भरवाए जाने चाहिए थे। फिर आपको ये कहना चाहिए था कि ये हमारा घोषणा पत्र है, हम अगली बार आएंगे तो ऐसी कोई योजना लागू करेंगे। लेकिन आप सड़कों में जाकर फॉर्म भरवा रहे हैं, आप लोगों के बैंक के डिटेल ले रहे हैं, आप लोगों का नाम ले रहे हैं, घर का पता ले रहे हैं। वो किसके लिए लिया जा रहा है? जब कोई योजना एग्जिस्ट ही नहीं करती, आपने एक पोर्टल ही बना दिया नकली। तो ये तो एक तरह से फाइनेंशियल फ्रॉड का मामला है। और दोनों विभागों ने कहा संजीवनी नाम की भी कोई योजना नहीं है, मुख्यमंत्री महिला सम्मान नाम की कोई योजना नहीं है। और अगर ये चुनावी बात था तो उसमें मुख्यमंत्री नाम डल ही नहीं सकता था। मुख्यमंत्री नाम की योजना तो सरकार ही लेकर आएगी। तो एक तरह से केजरीवाल खुद सीधे एक फ्रॉड में इन्वॉल्व है।